शिव पुराण की कथा सभी भक्तों ने सुनी है, पर क्या आपने वो गुप्त रहस्य सुना है? शिव पुराण से पहले सुनना अनिवार्य है। माता पार्वती की सखी चुंचुला और एक पापी ब्राह्मण देवराज, इन दोनों की कथा शिव महिमा की नींव है। जब तक इनकी मुक्ति की लीला नहीं सुनते, तब तक प्रिय भक्तों, शिव पुराण सुनने का फल अधूरा रह जाता है। यह महिमा ऐसी है, आत्मा को झकझोर देती है और बताती है कितना भी बड़ा पाप हो, यदि भक्ति सच्ची हो तो महादेव क्षमा करके मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर आपने देवराज की कथा नहीं सुनी है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। चलिए प्रिय भक्तों, साथ मिलकर कथा का रसपान करते हुए श्री गणेशाय नमः। वास्कल नामे गांव था। बिंदु नामक ब्राह्मण उस गांव में रहता था। यद्यपि वह जन्म से ब्राह्मण था, बिंदु का जीवन पापों से भरा हुआ था। अत्यंत दुष्ट, व्यभिचारी और धर्मभ्रष्ट था। बिंदु की पत्नी का नाम था चुंचुला। वह प्रारंभ में धर्मपरायण थी, सेवा भावी स्त्री थी। चुंचुला उसके पति के अधर्म से दुखी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे पति के पापमय जीवन का प्रभाव चुंचुला पर भी पड़ने लगा। कुछ ही समय में चुंचुला भी धर्म से हटकर व्यभिचारी के मार्ग पर चल पड़ी। एक दिन वास्कल गांव में एक महान ऋषि पधारे। वे गांव में शिव महापुराण की कथा सुनाने वाले थे। चुंचुला का हृदय भीतर से हिल गया। चुंचुला के हृदय में कहीं न कहीं धर्म की चिंगारी अब भी जीवित थी। चुंचुला ने निश्चय किया, चाहे जैसे भी हो, मैं रोज उसी कथा में जाऊंगी। चुंचुला प्रतिदिन कथा में बैठने लगी। कथा के दौरान ऋषि ने बताया, जो मनुष्य शिव महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, चाहे कितना भी पापी हो, उसे अतः शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन जो धर्म से भटक जाता है, उसे यमलोक का भयंकर दंड मिलता है। यह सुनकर चुंचुला की अंतरात्मा जाग उठी। कथा के अंत में चुंचुला ऋषि के पास गई। चुंचुला ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैंने भी अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ। मुझ पे कृपा करो गुरुदेव। ऋषि बोले, बेटी, तुमने शिव कथा सुनने का संकल्प लिया और सुनी, यह अत्यंत पुण्य का कर्म है। अब तुम प्रतिदिन शिव के नाम लो, पूजा करो और धर्म के मार्ग पर चलो। शिव तुम्हें अवश्य मोक्ष प्रदान करेंगे। चुंचुला अब पूरी तरह धर्म में लगी, शिव भक्ति में लीन हो गई। कुछ समय बाद चुंचुला की मृत्यु हो गई और शिवलोक प्राप्त हुआ। शिवलोक में शिव के शरणों की सेवा करने लगी। एक दिन माता गिरजा की दृष्टि चुंचुला पर पड़ी। गिरजा देवी बोली, हे नाथ, यह स्त्री मुझे बड़ी प्रिय लगती है, मैं इसे अपनी सखी बनाना चाहती हूँ। महादेव बोले, तथास्तु। प्रिय भक्तों, इस प्रकार हमें भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। दुनिया में हजारों कलाएं हैं। सामने वाले व्यक्ति के हमारे लिए भाव जागे, उसके हृदय में और मन में हमारी जगह बन जाए, वे हमारे लिए स्वयं में एक अद्भुत सर्वोत्तम श्रेष्ठ कला है। इस प्रकार चुंचुला देवी पार्वती की सखी बन गई और उनकी सेवा में जुट गई। एक समय माता गिरजा ने प्रसन्न होकर पूछा, चुंचुला, कोई मनोकामना हो तो कहो। चुंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आपकी कृपा से मुझे शिवलोक मिला, परंतु पृथ्वी पर मेरे पति व्यभिचारी धर्मभ्रष्ट जीवन जिया है और मरने के बाद भी उसकी आत्मा भटक रही है। कृपया उसको मोक्ष दिलाइए। माता गिरजा देवी बोली, यदि उसका उद्धार चाहती हो तो किसी तरह उसकी आत्मा को शिव महापुराण कथा सुनाओ, वही उसका उद्धार कर सकती है। चुंचुला ने संकल्प लिया। चुंचुला ने बड़ी मेहनत से जाकर अपने पति का आत्मा खोजा। उसको पकड़कर गंधर्व राज तुम्बुर के पर्वत पर ले आई। वहाँ शिव महापुराण कथा चल रही थी। नारद मुनि, गंधर्व, देवता और अन्य शिव भक्त भी थे। चुंचुला ने अपने पति की आत्मा को वहीं बंदी बना लिया। पूरी कथा सुनाई। कथा के अंत में चुंचुला के पति की आत्मा शुद्ध हो गई और मोक्ष प्रदान हुआ। अब दोनों पति पत्नी शिवलोक में वास करते हैं। चुंचुला महादेव और पार्वती माँ की सेवा करती है। चुंचुला के पति भी गण के रूप में शिव भक्त और भजन करता है। चुंचुला और उसके पति को कैसे मोक्ष मिला? देवराज ब्राह्मण पापी था, फिर भी उसको शिवलोक प्राप्त हो गया। ये दोनों कहानी हमें ये सीख देती है कि मनुष्य कितना भी पापी हो, शिव महिमा श्रद्धा से सुनने मात्र से सर्वे पाप नष्ट हो जाता है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्रावण मास में ये महिमा सुनकर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बेल आइकन बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना, कमेंट करना
ऐसी ही दिव्य रस भरी कथाएं सुनने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहो। जय शिव शंभू, जय महाकाल।